11 दिसंबर 2023 भारत की सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जज बेंच ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया। पांचों जजों ने यूनानिमसली इस बात को एक्सेप्ट किया कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। दोस्तों, मैं आपको पीछे लेके जाना चाहूंगा 5 और 6 अगस्त 2019, जहां केंद्र सरकार ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से आर्टिकल 370 को रिपील किया था और जम्मू एंड कश्मीर को का स्टेटहुड का दर्जा कैंसिल करके उसको 2 यूनियन टेरिटरी यानी कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर में डिवाइड कर दिया था। दोस्तों, इस डिसीजन से पूरे देश और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक हड़कंप सा मच गया था। इंडो पाक बॉर्डर का इशू आज कश्मीर आके रुक जाता है। कश्मीर आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक हाईली कंटेस्टेड रीजन है और यहाँ बॉर्डर्स दोनों तरफ से हैवीली मिलिटराइज्ड भी है। कश्मीर की लड़ाई आज की नहीं है बल्कि बहुत पुरानी है और यही इंडिया और पाकिस्तान के वॉर की भी जड़ है। आज पाकिस्तान कश्मीर का अबाउट 30% हिस्सा इलीगली कब्जाए हुए है, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का नाम देते हैं। और आज हर भारतीय के मन में यह सवाल भी उठता है कि इंडियन गवर्नमेंट कब एक्शन लेके इस हिस्से को भारत में वापस शामिल करेगी। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हो सकता है मोदी गवर्नमेंट अपने तीसरे टर्म में ऐसा कुछ कर सकती है। इसीलिए कहा भी जा रहा है कि तीसरे टर्म में किए गए फैसले को आगे जाके लोग हजारों सालों तक याद करने वाले हैं। खैर, ये जब होगा तब होगा। आज की कहानी हमारी कुछ और है। बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान के बीच है। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत भी हो सकती है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और इस बॉर्डर में कभी शांति का माहौल रहा ही नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के बीच ये बॉर्डर 3 कंपोनेंट में डिवाइडेड है: इंटरनेशनल बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC एंड एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन AGPL। ये सारे कंपोनेंट इंडिया के पार्टीशन, असेशन ऑफ कश्मीर एंड इंडिया पाकिस्तान वॉर और उसके बाद शिमला एग्रीमेंट के दिए हुए तोहफे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के द्वारा हम आपको इन सारे बॉर्डर एरियाज के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान और पंजाब का रीजन इंटरनेशनल बाउंड्री में आता है। मतलब ये लाइन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है और गुजरात के सरगिर क्रीक को छोड़कर यहाँ कोई और मेजर डिस्प्यूट नहीं है। दोस्तों, अगर बात करें LOC की तो ये अखनूर सेक्टर में चिनाब रिवर की एक स्मॉल ट्रिब्यूटरी मुनव्वर तवी के पॉइंट NW605550 से स्टार्ट होती है और लद्दाख के चालुका विलेज के पास पॉइंट NJ980240 पर एंड होती है। पॉइंट NW605550 और पॉइंट NJ980240 की लाइन इंडियन यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से अलग करती है। इसके बाद आती है AGPL। पॉइंट NJ980240 से लेकर सियाचिन ग्लेशियर तक और सियाचिन से इंदिरा कोल पर लोकेटेड इंडिया, पाकिस्तान, चाइना के ट्राई पॉइंट तक स्थित है एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन यानी कि AGPL। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को ऑपरेशन मेघदूत के तहत इंडिया ने कैप्चर कर लिया था। इसी के बेसिस पर AGPL लाइन डिफाइन हुई है और इस ट्राई पॉइंट से इंडिया चाइना का बॉर्डर भी डिफाइन होता है। दोस्तों, इन बॉर्डर के बंटवारों के पीछे कई सारी कहानियां छुपी हैं। अगस्त 1947 को साइरिल रेडक्लिफ, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भारत में आया ही नहीं, और उसको इंडियन बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया था। अंग्रेजों ने इसे सिर्फ 5 हफ्ते का टाइम दिया था भारत और पाकिस्तान की सीमा का बंटवारा करने के लिए। और कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का, और वही हुआ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के साथ। रिलीजियस लाइन पर ड्रॉ किए गए इस बॉर्डर ने लाखों लोगों की जान ले ली। 20 लाख लोगों की मौत और 2 करोड़ लोगों के डिस्प्लेसमेंट के बाद इंडो पाकिस्तान पार्टीशन दुनिया की सबसे ट्रेजिक ह्यूमन माइग्रेशन की लिस्ट में दर्ज हो गया। इतना सब होने के बाद आज भी ये बॉर्डर पीसफुली कोएग्जिस्ट नहीं करता है। इंडिया के 3 स्टेट का बॉर्डर पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता है, जिसमें पंजाब 547 किलोमीटर, राजस्थान 1035 किलोमीटर और गुजरात 512 किलोमीटर और यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख शामिल है। इनमें से 3 ऐसी पोस्ट हैं जहां अभी भी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे आए दिन डिस्प्यूट होते रहते हैं। गुजरात सिंध बॉर्डर पर सर क्रीक, जम्मू एंड कश्मीर में POK और लद्दाख सेक्टर में सियाचिन। इनमें से सबसे कंफ्यूजिंग सिचुएशन जम्मू एंड कश्मीर की है। कश्मीर के राजा हरि सिंह हिंदू थे, वहीं कश्मीर की सियासत की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी।
क्योंकि पार्टीशन में मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान को जा रहा था और हिंदू मेजॉरिटी इंडिया में आ रहा था, पाकिस्तान अक्टूबर 1947 में ऑपरेशन गुलमर्ग को डिप्लॉय कर देता है और पश्तून ट्राइबल मिलिशिया की मदद से जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक की तैयारी शुरू कर देता है। इस अटैक के पीछे का मोटिव केवल और केवल कश्मीर को पाकिस्तान के अंदर में मिलाना था। इसके बाद कश्मीर के राजा हरी सिंह इस इन्वेजन से बचने के लिए इंडिया की मदद मांगते हैं और बदले में एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करने के लिए मान जाते हैं। इस इन्वेजन से ठीक 1 महीने पहले राजा हरी सिंह ने इंडिया में शामिल होने की रिक्वेस्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में रखी थी। इस रिक्वेस्ट को मानने के बदले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजा हरी सिंह को शेख अब्दुल्ला को कश्मीर की गवर्नमेंट में शामिल करने के लिए बोला था, लेकिन हरी सिंह ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से पीएम नेहरू ने उनकी इंडिया में शामिल होने की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन इन्वेजन के समय जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ था, उसके बाद इंडिया ने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को वॉर में भेजा और अक्टूबर 1947 से लेकर अगस्त 1948 तक चली इस लड़ाई में इंडियन फोर्सेस ने पुंछ, जोजिला और कारगिल सेक्टर को पश्तून ट्राइबल मिलिशिया के कंट्रोल से आज़ाद करवाया। इसी दौरान 13 अगस्त 1948 को यूनाइटेड नेशन कमीशन द्वारा हुई सीज फायर के बाद पाकिस्तान के कंट्रोल में मीरपुर, कोतली, मुजफ्फराबाद, गिलगिट और बाल्टिस्तान आ गए। कारगिल वॉर हुआ, जिससे इंडिया ने कारगिल पर अपना टेरिटोरियल कंट्रोल और भी पक्का कर लिया। कारगिल वेस्टर्न लद्दाख का पार्ट है। ये सेक्टर जांस्कार रेंज में है और इंडिया और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच में है। कारगिल श्रीनगर के साउथ वेस्ट और लेह के साउथ ईस्ट में इक्वी डिस्टेंस है और इसे लद्दाख का गेटवे भी माना जाता है। बस इसी पॉइंट को निशाना बनाकर पाकिस्तान ने इंडिया को 1999 में कारगिल वॉर के लिए उकसाया। इसी वॉर से पहले पाकिस्तानी फोर्स ने इंडियन टेरिटरी में काफ़ी अंदर तक इन्फिल्ट्रेट किया था और लाइन ऑफ कंट्रोल के अलोंग कुछ स्ट्रेटेजिक हाइट को भी ऑक्यूपाई कर लिया था। इंडियन फोर्सेस ने इसके बाद इस टेरिटरी को सक्सेसफुली रीकैप्चर किया एंड इंडियन आर्म फोर्स री एस्टैब्लिश इंडियन कंट्रोल ओवर इट। कारगिल वॉर के बाद इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने बॉर्डर मैनेजमेंट पे काफ़ी ध्यान दिया और इसके अंतर्गत दोनों देशों ने मिलिट्री आउटपोस्ट, बंकर, रोड एंड अदर डिफेंसिव स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन भी की है और इसने कारगिल और बाकी सेंसिटिव एरिया की इंपॉर्टेंस को भी रीइंस्टेट किया है। इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे LOC के अराउंड डिस्प्यूट चलते रहते हैं, पर इंडिया की बढ़ती जियोपॉलिटिकल पावर के कारण पाकिस्तान जानता है कि अब इंडिया से पंगा लेना उस पर बहुत ही भारी पड़ेगा। 1971 के वॉर और 1972 के शिमला एग्रीमेंट के तहत जो सीज फायर लाइन बनी थी, उसे लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। यू सरेंडर और वी वाइप यू आउट, ये वर्ड थे उस समय के इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के। उन्हें इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 में इंडिया की इस विक्ट्री का आर्किटेक्ट भी माना जाता है। ये दुनिया का वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वॉर भी था, जो सिर्फ 13 दिन चला और इससे फॉर्मेशन हुई एक न्यू नेशन बांग्लादेश की, जिसे पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इस वॉर ने मानो इंडिया की परसेप्शन दुनिया में चेंज ही कर दी। दिसंबर 16, 1971 में पाकिस्तान फोर्स के चीफ जनरल AA खान नियाजी ने अपने 93,000 ट्रूप के साथ इंडियन मिलिट्री के सामने अनकंडीशनली सरेंडर कर दिया और इसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट सरेंडर भी माना जाता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पर्सनल सिंस वर्ल्ड वॉर 2। अब सोचो, अगर 1971 में बांग्लादेश आज़ाद नहीं हुआ होता तो इंडिया को दोनों तरफ से पाकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट में इन्वॉल्व होना पड़ता एंड ये हमारे रिसोर्सेज पर एक काफ़ी बड़ा बर्डन भी हो सकता था। लेकिन चलो, अंत भला सो सब भला। एडू राठी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। साथ साथ मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एडू राठी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.edurathi.com पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और साथ ही हमारी ऐप एडू राठी ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी किसी भी डिटेल जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।